नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, कह भी रहा हूं। झारखंड सरकार ने, या यूं कहूं कि हेमंत सरकार ने 2 साल पूरे कर लिया। अब 2 साल पूरे हुए तो कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ। मुख्य कार्यक्रम तो पूरे राज्य में हुआ। अब हुआ ये कि एक तरफ हेमंत सोरेन कार्यक्रम कर रहे थे मुख्यमंत्री की तरह तर्ज पे, और एक विपक्ष के तर्ज पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम चल रहा था। एक तरफ कहा जा रहा था कि 2 साल बेमिसाल हैं, और एक तरफ बस उन्हीं 2 साल की तमाम विफलताओं को भी गिनाया जा रहा था। अब चूंकि भारत देश एक गणतंत्र है, खास करके यहां जनता का राज चलता है, यहां संवैधानिक राज चलता है, तो भाई तय करने वाली तो जनता ही है। जनता ही तय करेगी कि उसे यह राज पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो हुआ यह कि खेल खेल को खेल खेलना आ गया। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या, तो मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेल कर गए। खेल ऐसे कर गए कि उन्होंने डेटॉल वहीं पर लगाया जहां पर सबसे ज्यादा विपक्ष को छनछनाएगा, यानी मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मंच से एक ऐसी घोषणा कर दी जिस घोषणा की उम्मीद किसी को नहीं थी। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष और मीडिया को भी इसकी भनक नहीं थी। वो घोषणा क्या थी? घोषणा यह थी कि महंगाई की मार से जो जनता परेशान है, तो मुख्यमंत्री ने अपना भाषण कंप्लीट करते करते घोषणा कर दिया कि भैया 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से राशन कार्ड धारियों को 250 रुपए तक डीबीटी के माध्यम से पेट्रोल में राहत मिल जाएगी। यानी अगर पेट्रोल 100 रुपए है तो आपको 75 रुपए के लिहाज से मिलेगा 10 लीटर महीने का। अब घोषणा हुई, महंगाई पर थोड़ा सा मरहम लगा, तो भाई फिर बात आई कि हाँ विपक्ष क्या कह रहा है, फिर बात आई कि लोग क्या कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि इधर उधर दिमाग क्या लगाएं, सीधा जनता के पास ही जाते हैं कि जनता क्या सोचती है। तो सबसे पहले वो घोषणा सुन लीजिए और उसको लेकर के जनता क्या कह रही है। हमने कोशिश की है कि धनबाद से लेकर के गढ़वा तक हर जगह की जनता की बात आप तक पहुंचाए कि जनता क्या समझ रही है, क्या मायने इस फैसले के। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले उसको देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, महंगाई के दर्द पर सीएम का मरहम। 26 जनवरी से 25 रुपए प्रति लीटर का तोहफा। मोरहाबादी का मंच था, मंच पर मुख्यमंत्री थे। सबको पता था परिसंपत्ति बटेगी, सबको पता था योजनाओं का तोहफा भी मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने एक ऐसा दांव खेला कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, आम जन सब हक्के बक्के रह गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी के मंच से घोषणा कर दी कि 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल खरीद के लिए अब कम पैसे देने पड़ेंगे। 26 जनवरी से 2 पहिया वाहन चालकों को प्रति लीटर 25 रुपए कम भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार के 2 साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से सबसे अधिक परेशानी गरीबों को हो रही है। जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग, इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है, और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। ये घोषणा कैसी है, अच्छी है या सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? ये तमाम सवाल हमारे ज़हन में भी उठे, जैसे हर आम आदमी के ज़हन में उठे।
और उन सवालों के जवाब के लिए हम सीधा पहुंचे झारखंड के हर कोने से आने वाले लोगों के बीच। सीधे लोगों को ही सुनिए कि सीएम की घोषणा पर वो क्या सोचते हैं। उन्हें 26 जनवरी से 25 रुपए कम पेट्रोल और डीजल मिलेगा। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जनरल लोगों के लिए भी होता तो और अच्छा रहता। जो बीपीएल लोग हैं उन पर ज्यादा बोझ पड़ता है, खासकर पेट्रोल के कीमतों का। खासकर जो किसान हैं, अपना धान उपजाए हैं, फसल उपजाए हैं, लेकिन बाजार नहीं जा पा रहे हैं, उनको तो फायदा मिलेगा इससे। एकदम फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये अच्छा चीज़ है। सस्ता आप लोग को देगा पेट्रोल, कैसा लग रहा है? ठीक लगा सर। ठीक लगा। क्या दिक्कत होता था महंगा पेट्रोल से? दिक्कत जरूर हो रहा था, महंगा में दिक्कत हो रहा होता था। अब 25 रुपए सस्ता मिलेगा। जरूर सुविधा मिला, सुविधा मिला, सुविधा मिला। राहत मिली है इन्हें कैसा लगा? अच्छा 25 रुपए कम, 25% कम में मिलेगा, कैसा लग रहा है आप लोग को? और क्या दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत होती कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आने जाने में दिक्कत होता था। कहीं भी जाने सोचने पे तो टेम्पू भाड़ा भी लगता था, बहुत महंगा हो गया। टेम्पू भाड़ा भी बेसी लगता था, गाड़ी घोड़ा का भी भाड़ा बेसी लगता था। 25,000 रुपया हमको कम दिया है तो बहुत अच्छा बात है। जैसे राशन हम लोग को दिया सरकार एक योजना लेके आई है कि पर लीटर 25 रुपए की डिस्काउंट मिलेगी 10 लीटर तक वैसे कार्डधारियों को जो बीपीएल वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और तो किसान के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या बाइक आप लोग यूज करते नहीं करते थे क्या? नहीं, यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं, यूज तो करते हैं, यूज करते हैं, दिक्कत नहीं है। किसान के लिए मैंने बहुत अच्छा है। नहीं, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। ये सभी लोग जानते थे कि जब जब हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तो लोगों को, खासकर निचले तबके के लोगों को, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, जो दबे कुचले लोग, उन्हीं की सरकार है और सोचती भी उन्हीं के हिसाब से है। निश्चित रूप से 25 रुपये लीटर की जो बचत है एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है 25 रुपया सब्सिडी देने के गाँव और किसानों को, किस तरीके से आप देखते हैं? हम भी तो सुने हैं, अच्छा है कि गांव के किसान को मिले तो। निश्चित है, किसान को अगर 25 रुपया का सब्सिडी मिलेगा तो उसको फायदा होगा। हाँ, उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी ही। गणतंत्र में जनता सर्वोपरि होती। हम क्या सोचते हैं, राजनेता क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जनता क्या सोचती है। गणतंत्र दिवस के दिन से ही ये घोषणा मूर्त रूप ले लेगी तो इतना तो तय है कि महंगाई की मार से मर ढह रही जनता के लिए ये घोषणा एक बहुत बड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ये घोषणा की है तो इसको लेकर के सोशल मीडिया मैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार जा रहा था और मेरे पास जो कुछ चीजें हैं वो मैं पढ़ के यहां पर आप लोगों को बता देता हूं तो उससे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। पहली चीज जो सोशल मीडिया पर आ रही है वो ये है कि हेमंत सोरेन ने पेट्रोल के नाम पर ऐसा लेमन चूस दिया है जो बिना चूसे ही खत्म होने वाला है। हैशटैग पेट्रोल प्राइस झारखंड गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ से एक और ट्वीट है जो मैं बता दे रहा हूं आपको कि घुमावदार है लेकिन अच्छा है। पेट्रोल डीजल के दामों में कम से कम कुछ तो राहत मिली है, कम से कम कोई तो सर आम आदमी के बारे में सोच रहा है। एक और पत्रकार हैं वो लिखते हैं कि झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमत में 25 रुपए की छूट मिलेगी तो गरीब अगर पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो प्रति लीटर 25 रुपए की छूट सरकार उन्हें देगी। यह अच्छा है, कम से कम कोई तो राहत देने वाला है। अब मेरा पैनल मेरे साथ है, मैं सीधा पैनल का ही रुख करता हूं। मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विनय कुमार दीपू साहब भी हैं, विनय सिन्हा दीपू साहब, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा साहब हैं। चूंकि मैं सबसे पहले प्रदीप जी का रुख करता हूं। प्रदीप जी, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? चूंकि ठीक 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था और मैं देख रहा था कि आप भी फेसबुक पर लाइव थे और मैं बहुत तल्लीनता से आपको सुन भी रहा था। बहुत आपने वैलिड पॉइंट्स भी उठाए थे, एकदम जेन्युइन पॉइंट्स उठाए थे कि इन पर कार्य कहां हुआ है। लेकिन इसका अंदेशा नहीं था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल देंगे। तो इस फैसले को या इस घोषणा को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जहां तक आप पेट्रोल पर जो घोषणा की गई सरकार के द्वारा, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने जो शर्त लगाई उसमें कि जो कार्डधारी होगा, जो बीपीएल होगा, तो राज्य सरकार की जो अर्हता है बीपीएल कार्ड बनाने के लिए, उसमें यह प्रावधान है कि बीपीएल वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास दोपहिया वाहन ना हो। अन्य शर्तें भी हैं, घर में टीवी नहीं होनी चाहिए, पक्के छत का मकान नहीं होना चाहिए,
ये सारी शर्तें हैं, तभी जाके बीपीएल कार्ड बनती है। अब इस तरह की घोषणा करने के उपरांत तो मैं समझता हूं कि बीपीएल की जो परिभाषा है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो सरकार ने निश्चित रूप से, जो आपने कहा ना कि ट्रेंड कर रहा है कि लेमन जूस दे दिया कि बिना चूसे ही खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार उसी दिशा में लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। तो आप समझिए, इस पूरे इकोनॉमिक्स को समझिए आप जरा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। जी जी बोलिए ना, बोलिए। 250 रुपए अगर किसी व्यक्ति के खाते में चला ही जाएगा, 250 रुपए किसी व्यक्ति के खाते में अगर चला ही जाएगा महीने के, तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर राज्य के पेट्रोल पंप के जो लोग मालिक हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं, जनता की भी मांग है जी कि आप वैट में कमी कर दें, तो ओवरऑल रेट में जो स्लैश होगा उसका लाभ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर को भी मिलेगा। उसके अलावा जो सेल की बढ़ोतरी होगी पेट्रोल पंप्स पर, उसका राजस्व भी राज्य सरकार के खाते में आएगा। और अगर महंगाई ढुलाई की वजह से ज्यादा होती है तो उसमें अगर कमी आती है तो जनसाधारण को भी लाभ होगा। लेकिन अभी आपकी रिपोर्टिंग में सुन रहा था कि आपने कहा कि जो जनता मर खप रही है महंगाई के बोझ से, मैं समझता हूं कि ये पूरा आपने जो नैरेटिव बताया ये एकांगी है। एकांगी इसलिए कि जनता जब आप कहते हैं तो जनता मतलब इस राज्य की पूरी आबादी की बात आप कर रहे होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लीटर पेट्रोल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बीपीएल कार्डधारी हैं। तो बाकी बीपीएल के कितने लोग हैं, उसके अलावे जो लोग हैं, क्या महंगाई से वो लोग प्रभावित नहीं होते हैं? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सोच जो है वो किसी विशेष वर्ग को खुश करने की और बाकी समाज की चिंता न करने की है। आपने जो बोला नैरेटिव वाली बात, थोड़ा सा मैं उस पर एतराज करूंगा। हालांकि चलिए ये डिबेट है, आपका पक्ष हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी रही होगी कि आपको ऐसा लगा कि हम कोई नैरेटिव दे रहे हैं। हम कोई नैरेटिव नहीं दे रहे सर, हमने तो जो जनता ने बोला बस यूं कि यूं। हो सकता है आपको एतराज होगा, आपका भी ये लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा भी ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं उस पर एतराज जताऊं जिस पर आपने एतराज जताया। बहरहाल मेरे मित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वही आपका जवाब दे तो बेहतर होगा। प्रदीप सिन्हा साहब को लगता है कि भाई देखिए ये एक लेमन चूस है। डॉक्टर तनुज, देखिए, मैं प्रदीप जी को मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि ये काफी संजीदा है। मैं इनको थोड़ा बहुत पसंद भी करता हूं जब डिबेट में आते हैं तो, अन्य इनके प्रवक्ताओं की तुलना में। लेकिन मुझे लगा कि ये इस कार्य की प्रशंसा करेंगे जो इनका नेचर है भी। लेकिन दुख तब होता है जब इतने अच्छे कार्य जिसकी प्रशंसा अभी तो शुरू हुई है, कल से आप लोगों को देखने मिलेगा, हमें सुनने को मिलेगा देश और दुनिया में जब इसकी चर्चा होगी। नहीं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके वक्तव्य पर आ रहा हूं जी, उनके वक्तव्य पर आ रहा हूं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम ये इसकी प्रशंसा करके अपने आप को अच्छा साबित करेंगे। लेकिन चूंकि ये पार्टी से बंधे हुए हैं और इस कदर मानसिकता खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो बीपीएल क्लास के लोग हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बैकवर्ड है, हाशिए पर है, उसको ये देखना ही नहीं पसंद करते हैं कि मोटरसाइकिल पे चले गए, सवाल ही उठा देते हैं। अरे बीपीएल है तो बाइक ही नहीं होना चाहिए, फ्रिज ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार पहुंचाएगी उसके घर मोटरसाइकिल, सरकार में उसके घर में फ्रिज, ये बात होनी चाहिए। आप उसको दबे रहने देना चाहते हैं, ये मानसिकता झलक करके आ गई। इसलिए मैं गुस्से में नहीं था। आज चूंकि राज्य सरकार का 2 साल पूरा हुआ है और लगातार 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। एक जेन्युइन सवाल उन्होंने पूछा है कि जो बीपीएल की जो अहर्ता होती है वो हर्ता ऐसी है कि उसके घर में मतलब टीवी नहीं होना चाहिए, उसका पक्का घर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आज ये कितना बड़ा, आज ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी हुई सरकार भारती जी लगातार पेट्रोल के दाम को 100 रुपए से पार करने का काम किया और कम कितना किया? 5 रुपया। आज ये मास्टर स्ट्रोक अगर आप इसको कहा जा रहा है या ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है तो आज इसकी तारीफ होनी चाहिए। अरे कम से कम जिस खजाने को आपने लूट करके खत्म कर दिया, एक राज्य का युवा मुख्यमंत्री झारखंड की माटी का बेटा ने कम से कम ये संकल्प लिया, ये उन्होंने इच्छा जताई और ये हिम्मत किया कि 25 रुपए हम कम करेंगे, जो कि हमारे पास नियंत्रण पेट्रोल के झारखंड में नहीं पैदा होता है, हमारे पास कोई इसका संसाधन नहीं है। जो केंद्र से चीजें आती है वही हम यहाँ पे लोगों को मिलता है। फिर भी ये साहस दिखाने का काम किया विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी से इसकी उम्मीद नहीं है और ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। आज जो टीवी चैनल पे बैठ करके आगे अपने घर के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में ये प्रोग्राम को देख रहे होंगे,
मैं शहर के लोगों की बात कर रहा हूं, वो जब अपने मोबाइल फोन से जोमेटो से और स्विगी से जो खाना ऑर्डर करते हैं ना, वो भी झारखंडी बच्चा आता है अपने मोटरसाइकिल में लेकर के, निकाल के देख लीजिए कि कितना मुश्किल से वो आता है। वैसे लोगों को भी राहत मिलेगी। ये सबके लिए होने जा रहा है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई बीपीएल परिवार के पास गाड़ी कहाँ है, तो अब क्या पेट्रोल से लोग नहाएंगे? पहला। और दूसरा उनका कहना है कि महीने के 250 रुपए में आर्थिक मजबूती कैसे आएगी? मतलब इनका लोगों का सवाल है। नहीं, बिल्कुल लोगों का सवाल है, लोगों का सवाल का स्वागत होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचिए अभिषेक जी कि 25 रुपए जब कम देने पड़ेंगे, जिस भी माध्यम से देने पड़े, मैटर नहीं करता है वो, जो हरता रखेगा मिलेगा तो उसी को। ये तो संवैधानिक चीजें हैं, ये नियम कानून से बनती हैं, लेकिन मिलेगा तो वो किसान जो अपने फसल लेकर के, आप शहर में रहते हैं अभिषेक भाई, आप सुबह आते होंगे, देखते होंगे कि फेरी वाला लूना में एकदम लूना में चारों तरफ से वो लगता है कि वो लूना लगता ही नहीं है उसका, जो होता है ट्रक हो जाता है, वो उसको फायदा होगा। जो किसान जो फसल लेकर के आते हैं उसको फायदा होगा। जो तमाम चीजें जो इंड जो कंज्यूमर है, जो झारखंड का जो नागरिक है, जो गरीब है, उसको फायदा होगा। ठीक है, मैं तो इस बात का सहमत हूं कि चलिए इनिशिएटिव किसी ने हिम्मत तो दिखाई, बहुत बड़ा हिम्मत, बहुत बड़ा। ये टोन करते थे कि हिम्मत की सरकार है, बिल्कुल आज साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये होता है हिम्मत। विनय सिन्हा, दीपू साहब, क्या आप लोगों को अंदाजा था कि ऐसा कुछ मंच से होने वाला है? और इस फैसले को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? ये अपने उन लोग का मंत्रिमंडल का अपना संगठन के लोगों को बहुत ये सब जानकारी नहीं रहती है, लेकिन जब संगठन के लोग को मालूम होता है कि झारखंड के उस बासिंदे को जो सही मायने में जिनकी जरूरत है उसको दे रहे। अब बोल रहे हैं 250 रुपए में क्या होगा, जैसे आपने बोला कि आया है, किसी भी मोटरसाइकिल वाले किसी भी अपना एक रखता है महीना का कि हमको 700 रुपए का तेल जलाना है, 1000 रुपए का। एक मोटरसाइकिल वाले के लिए अगर चलना है तो कोई भी मोटरसाइकिल का 40, 50, 60 किलोमीटर का एवरेज होता है। तो वो अगर किसान है, फेरी वाला है, तो उसका एवरेज जो है अगर 10 लीटर मिल रहा है तो 250 रुपया में आप समझ लिए कि उसका कितना काम बढ़ जाएगा। तो ये कहना कि मैं हेमंत सोरेन जी के इस पूरे कृत्य को बहुत बहुत दिल से कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और झारखंड वासियों को बधाई देता हूं। सवाल क्या उठ रहा है, देखिए कि यही मोदी सरकार जब 2500 रुपया किसान को देती थी तो आप लोगों को दर्द होता था कि 2500 रुपया में किसान का क्या होगा, और 250 रुपया आपकी सरकार दे रही है तो आप लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मतलब थोड़ा आप किसान की पूरे देश में किसान के हित में साधने के लिए कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जो हमारा है वो किसानों के पक्ष में रहा है। आप जितना भी आप देख लीजिए, उनके ब्याज माफ करने हो, उनके लोन माफ करने हो, और किसान को पूरा खड़ा करने का जवाबदेही जो था वो कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी वो उसने किया। अभी हम पूरे देश की नहीं बात करते, अभी हम झारखंड के और हेमंत सोरेन की बात करते। हेमंत सोरेन ने क्या क्या किया। आप जब प्रदीप सिन्हा जी की जो सरकार थी, आऊंगा मैं आपके पास, आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हाथी उड़ा रहे थे। हाथी उड़ाने के चक्कर में कितने रुपए आप उस टाइम में झारखंड के बागडोर हेमंत सोरेन ने लिया। उस टाइम में मिला कि आपको अपने जो कर्मचारी थे उनके वेतन देने के पैसे नहीं, ऊपर से ये महामारी की बोझ। आप जीएसटी का पैसा हमारा सरकार का नहीं दे रहे हैं, आप हमारे रॉयल्टी का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद पूरे झारखंड के इकोनॉमी को आदरणीय रामेश्वर राव जी वित्त मंत्री और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इसको पूरा सुधारेगा और विकास का काम भी साथ साथ चलते गया। अब देखिए जीएसटी का भी कलेक्शन आना चालू हो गया, लेकिन जो हमारा हक है, हमारा झारखंड का हक है, रॉयल्टी और जीएसटी का सेस, वो कब दीजिएगा आप हमको? आप चर्चा कर रहे हैं। आज अगर हमारा वो पैसा हो जाए तो हम प्रदीप सिन्हा जी को आज वादा करते हैं हेमंत सोरेन जी की तरफ से कि आप हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा रॉयल्टी का पूरा पैसा ला करके दीजिए, हम लोग अलग से 20 रुपया आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिलवाएंगे। आप पहले दीजिए तो सही। आप तो रोक करके रखे हुए कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन इतनी बढ़िया काम कर रही है, आगे आने वाले दिन 15-20 साल तो भूल जाइए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही यहां सरकार बनेगी। क्या कर रहे हो? गरीब तक जा रहे हैं। आप देखिए जिनका म्यूटेशन नहीं था, जिसका रसीद नहीं कट रहा था, उसको वहां पर कैंप लगवा के करा रहे हैं। जनता की सरकार, जनता जो वादा किए उनके दरबार जाकर के 29 दिसंबर तक आप काम कर रहे हैं। तो लोगों की उम्मीद, लोगों की भविष्य हेमंत सोरेन यहां बन गए झारखंड के लिए और गठबंधन की सरकार बन गई है। आप हर मंत्री का काम देखिए। मैं बंदा गुप्ता जी का बोलूंगा, पूरे महामारी के समय में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितना बढ़िया काम किया। आप कृषि मंत्रालय का देख लीजिए कितना बढ़िया काम किया। ग्रामीण जो है पूरे रोड का जाल बिछा रहे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। तो आखिर आप चाहते कि आप क्या विकास चाहते हैं? सिर्फ 2 साल पहले जो आप खंडर बना करके झारखंड को दिए थे, क्या वही चाहते हैं आप? फिर
आप 20 साल में किसने शासन किया सबसे ज्यादा? उस 20 साल में आप जो शासन जब किए, आपने झारखंड के लिए क्या क्या किया? एक बढ़िया कॉलेज नहीं ला सके, आज कम से कम हेमंत सोरेन ने जो सरकारी स्कूल है उसको भी बढ़िया करने का काम किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपका जवाब लेना बेहद जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, थोड़ा हमारे पेट का भी ख्याल कीजिए। बस जल्द एक छोटा सा ब्रेक लेकर के और हाजिर होते हैं, हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, फैसला बड़ा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी हो रहा है हेमंत सोरेन, हैशटैग हेमंत सोरेन। ठीक है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले का लाभ कितने लोगों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक कुछ लोगों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक लेमन चूस है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने इनिशिएटिव तो लिया है कम से कम, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम बीपीएल तबके को तो लाभ मिलेगा। अब एक टेक्निकल सवाल है जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया है। सवाल यह है कि भैया किसी के पास अगर 2 चक्किया गाड़ी है, यही शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो वो बीपीएल कैसे हो सकता है? यह सवाल किया गया है कि बीपीएल वालों के पास अमूमन मोटरसाइकिल और ऐसी चीजें होती नहीं है। जो टेक्निकल जो उसकी परिभाषा है वो कुछ ऐसी गढ़ी गई है कि बहुत ज्यादा वो लोग इस योग का लाभ ले नहीं सकेंगे। तो एक बार मैं फिर से हमारे मेहमानों की तरफ आता हूं इस टेक्निकल चीज को समझने के लिए। हमारे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू साहब हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिन्हा साहब हैं। प्रदीप साहब, ब्रेक से पहले विनय सिन्हा दीपू साहब से हमने जवाब ले लिया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। देखिए, विनय जी कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी 20-20 रुपए दिलवाएंगे। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सरकार की शिकायत लेकर इन्हीं के विधायक बार बार दिल्ली दरबार पहुंचते हैं और आरपीएन से इनको आकर यहाँ पैचवर्क करना पड़ता है। तो अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। अब जहां तक प्रश्न है कि सरकार के फैसले पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है, तो मैं सिर्फ तकनीकी पक्ष पर बात कर रहा हूं। जी जी जी, कि 72,000 जिसकी आय हो सालाना, वही व्यक्ति अर्हता रखता है बीपीएल कार्डधारी होने का। उसके अलावा जो चीजें हमने पहले बताई उन चीजों को दोहराना उचित नहीं होगा। तो मोटरसाइकिल ऐसे व्यक्तियों के पास कितने लोगों के पास है, बीपीएल कार्डधारी कितने लोग हैं, और कितने लोगों के पास अगर मोटरसाइकिल है तो अर्हता सूची से तो वो लोग बाहर हो जाएंगे, जो नियमता होना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं नियमों के जाल में उनको उलझाना चाहती है। अब अभिषेक जी, मैं आपसे थोड़ा अनुमति लेके चाहूंगा कि सिर्फ पेट्रोल के प्राइस पर ही जो डिबेट की जा रही है, मैं समझता हूं कि सरकार ने 2 वर्ष का जो जश्न मनाया तो अपनी सारी उपलब्धियां भी बताई होंगी हेमंत सोरेन जी ने। तो मैं कुछ चीजें आपके माध्यम से रखना चाहता हूं इस राज्य की जनता के समक्ष, कि राज्य की जनता भी सुन सके कि सरकार ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। 24 जून को राज्य के तमाम अखबारों में एक खबर छपी कि मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खामी दूर कर 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है, क्या वो खामियां दूर हो गई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? और 27 मार्च की एक बात बताता हूं कि जेएसएमडीसी का एक विज्ञापन निकलता है अखबारों में कि सैंड टैक्सी के माध्यम से राज्य के लोगों के घर तक बालू पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बाकायदे वेबसाइट आईडी बताया जाता है लोगों को कि आप लॉगिन कीजिए, आपके घर तक बालू पहुंचेगी, रियायती दरों पर पहुंचेगी। और मैं बता रहा हूं, PR 244701 JSMDC 2021D, इसके माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। तो कितने लोगों के घर में पूरे राज्य में सैंड टैक्सी के माध्यम से बालू पहुंचाई गई? क्योंकि हम हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि राज्य के अंदर कहीं ना कहीं जो मिनरल्स हैं उसकी कालाबाजारी हो रही है, बालू हो, कोयला हो, और पत्थरों का जिस तरह से आप संथाल परगना के पाकुल क्षेत्र से जिस तरह से चोरी की जा रही है, इसका मुद्दा हम समय समय पर उठाते रहे। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने जो घोषणाएं की उसके संदर्भ में आपने क्या कदम उठाए, ये भी राज्य की जनता को बताने की आवश्यकता है। और एक बात कह दूं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम तो महिला को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यह महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि सदन में स्वीकार किया सत्र में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कि 3200 से ज्यादा रेप की घटनाएं हुई इस राज्य में विगत 2 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने से संतुष्ट हैं कि सिर्फ 3200 ही हुआ, कुछ ज्यादा भी होता तो कोई बात नहीं थी, तो इस सरकार की सोच हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि महिलाओं की अस्मिता के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
घटनाओं में कमी दर्ज होनी चाहिए और इसके लिए जो सख्ती करनी पड़े सरकार को करना चाहिए। रूपा त्रिकी का प्रकरण आपको याद है कि कितनी लड़ाइयां हमने लड़ी तब जाके सीबीआई केस टेकअप कर पाई। उसके अलावा मैं बताता हूं कि संथाल परगना क्षेत्र में जिसको ये लोग अपना स्ट्रांग होल्ड बताते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, वहां एक युवती के साथ एक थानेदार किस तरह का व्यवहार करता है, बाल घसीटते हुए उसको, बाल पकड़ के घसीटते हुए उसको गाली देता है। उस थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और बता रहा हूं आपको, रामगढ़, रांची से बगल में है रामगढ़, वहां पर एक उमानी देवी नाम की महिला जिसकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। पुलिस ने कहा नहीं, स्वाभाविक मौत था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उसको अंदरूनी चोट थी और कहीं ना कहीं ये जो भोथड़े हथियार से उसको मारा गया है। तो इसलिए हम बस 3 संदर्भ आपको बताया मैंने कि ये काफी है बताने के लिए कि हेमंत सोरेन सरकार का जो महिला विरोधी चेहरा है वो दिखाने के लिए कुछ है और बोलने के लिए कुछ है। इसलिए सरकार से हमारे जो प्रश्न हैं, आगे भी मैं इस प्रश्नों को जारी रखूंगा, लेकिन चूंकि आपने जो संदर्भ गिनाए थे कि सरकार 2 वर्ष का जश्न मना रही है, उस पर मैंने कुछ प्रश्न सरकार के जो प्रवक्ता आए हैं 2 उनके समक्ष भी मैंने उठाई और राज्य की जनता के समय अपनी तथ्यों के साथ बातों को रखा है। जी अभिषेक जी। डॉक्टर तनुज। देखिए अभिषेक जी, इन्होंने जो भी बातें कही, लाजमी है कि इनको कहने को कुछ बच जब नहीं जाता है तो बहुत आसानी से प्रदीप जी पेट्रोल वाली डिबेट को बोले कि आप खत्म कीजिए, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब चूंकि मैं सरकार ने क्या किया है वो माननीय चर्चा होगी ना। नहीं बिल्कुल, मैं उस पर मैंने अपना कमेंट किया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज मोराबादी से सरकार की उपलब्धियां भी बताई और सरकार के सभी कामों को शेयर भी किया। ठीक है। 16 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य के 4300 पंचायतों में हुआ, 50 नगर निकायों में हुआ, 200 लाख से ज्यादा आवेदन है, 22.5 लाख से ज्यादा उसमें निष्पादित हो। बिल्कुल, और सभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी जगहों पर हुआ। आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार चल करके जा रही है जनता के द्वार पे, उनके घर पे। ये नहीं कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए और तुमको किसने बना दिया आईपीएस, तुम कैसे कर दिए, इस तरीके की बातें नहीं करते थे। कौन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये सब नहीं होता था। एक संजीदा व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, जिसको जब भी जिससे भी जुड़ा हुआ अपराध होता है उसको उसके आंखों पे आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द समझते हैं वो। घमंड और अहंकार की बात नहीं हुई आज मोराबादी के ऐतिहासिक ग्राउंड से। आज वहां से ये बात हुई कि हमने पारा टीचर, जो आपका पारा शब्द दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसको सहायक टीचर में कन्वर्ट करने का काम किया। ये होता है सम्मान। 50% से ज्यादा उनकी जो मान थी, धनराशि जो सैलरी की, उसको करने का काम किया। 60 वर्ष तक जो उनकी जो नियुक्ति रहेगी उसको करने का काम हो रहा है। और जो नियुक्ति से संबंधित जो चीजें आ रही है, जीएसएससी का विज्ञापन आ गया, उसको प्रदीप जी पढ़े लिखे हैं, वो देख सकते हैं। और जो भी बाधाएं हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की, पिछली सरकार ने इतनी बाधाएं उत्पन्न कर दी कि किसी की नियुक्ति होती थी तो मामला सिर्फ कोर्ट में जाता था। यहां तक होता था कि पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर कोर्ट होता है। ये भी एक ऑप्शन ऐड हो चुका था। पहला सवाल वही था कि 24 तारीख को मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई तैयारी कीजिए नियोजन का ऐड निकालने के लिए। अब तक नहीं, तैयारी तो हम गलती नहीं ना करेंगे इनकी तरह कि फट से निकाल दिए, बोल दिए कि 1 लाख लोगों को नौकरी दिए थे। पिछले मुझे याद आ रहा है कि एक लास्ट जो डिबेट हुआ था, हम मतलब उसमें प्रदीप जी आए थे और इन्होंने भी कह दिया था कि 1 लाख नियुक्ति दी थी। मैंने कहा था कि आप आंकड़ा लेकर के आइए, और इनके जो पुराने साथी थे, अब सीनियर साथी, उन्होंने, सरयू राय जी ने भी कहा कि 1 लाख जो नौकरी, जो फर्जी नौकरी आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने आंकड़ा पेश किया था। तो हम फर्जी वाला नहीं करने जाएंगे। अगर 900 सीट पर नियुक्ति निकलेगी तो 934 सीट ही होगी। 252 सीट जेपीएससी की होगी तो 252 ही होगी। ये नहीं कि कोई किसी का रिश्तेदार बन जाएगा, कोई किसी का दामाद बन जाएगा, कोई किसी का बहू बन जाएगी। वो नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे झारखंड के बच्चों को नौकरी मिलेगी, जब भी मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, परीक्षा होगी, तरीके से होगी, पूरा नियम कानून के साथ होगी। किसी के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं बांटेगा आयोग।
मैं बोलूंगा तो बहुत दूर तक चले जाएंगे और सब लंबी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। बालू पर इनका दूसरा सवाल बालू को लेकर नहीं, इनके पास आज कुछ बचता ही नहीं। बोलिए बोलिए। आज ही बालू की खुदाई हो रही है क्या? आज ही पत्थर का टूट रहा है क्या? इससे पहले क्या 20 साल से सब बंद रहता था क्या काम? मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप जी से कि जब जब देखिए क्या ना, ये साइकोलॉजिकल गेम खेलने का प्रयास करते हैं। जब जब झारखंड की सरकार बनती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और तमाम जो इनके जो जिनको इससे तकलीफ है, उनकी जब भी सरकार आती है, इनके पास कुछ बचता नहीं है अभिषेक जी। और ये साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल गेम खेलते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रीट ही करते हैं झारखंड के लोगों को कि ये इनके पास कुछ नहीं है। और इसी तरीके से छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं उसको लाते हैं। कभी नहीं बात करेंगे आज ये पारा टीचर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपने क्यों निष्पादन नहीं करने का काम किया, आपने क्यों नई नियमावली क्यों नहीं बनाई इतने दिनों में आपने। और जो महिलाओं की बात हो रही है, बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। अभिषेक जी, मैं 1 मिनट का और समय लूंगा कि जो 1 रुपया में रजिस्ट्री हो रही थी उसमें किसको लाभ हो रहा था। इसी चैनल पर हमने डिबेट किया था, जब ये आप भी मौजूद थे, मैं आप एंकरिंग कर रहे थे, लिस्ट थी आपके पास कि कितने गरीब महिलाओं को उसका लाभ हुआ। अरे सब बड़े बड़े लोगों को, ऑफिसर्स क्लास के लोगों को लाभ हुआ। लिस्ट है उसका, लिस्ट थी मेरे ही पास, आपके पास अभी भी लिस्ट होगी। लेकिन जब हड़िया बेचने वाले को उसका काम हटवा करके अगर उसको दूसरा काम देने का काम होगा, तब उसका ये होगा। विधवा अगर कोई होगी महिला, अगर उसके लिए अगर कोई धोती साड़ी की योजना होगी तो उसको लाभ होगा। तो महिला यहां सशक्तिकरण होगा। ये नहीं कि महिलाओं के नाम पर चंद लोग जो राज करते हैं उनको आप 1 रुपए में रजिस्ट्री करा दे। कितने गरीब आदमी रजिस्ट्री करा दे। अरे फ्लैट, ठीक कहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। अरे कोई अपार्टमेंट देने की बात नहीं करता है, जमीन नहीं देने की बात करता है, कहां से 1 रुपए में रजिस्ट्री कराएंगे? उनको तो हड़िया और दारू बेचने से रोकना है हमें, ताकि उनको वहां पे स्वरोजगार देना है कि उसकी जगह वो दूसरा काम करें। तो यहां पे महिला सशक्तिकरण हुई। और इसीलिए मैं 3 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। और ये आज झारखंड में होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इनको लग रही है। जो आप डेटॉल की बात कर रहे थे वो आप लगाइएगा, वो मेरा काम नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं प्रदीप जी के पास भी आऊंगा, विनय सिन्हा, दीपू साहब आपके पास भी आऊंगा, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जो बहस है वो अभी जारी रहेगी, चूंकि बात झारखंड की हो रही है और डंके के चोट पर हो रही है। तो भैया ये बहस जारी रखेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। सवाल फिर से वहीं पर है। मैं एक बार कांग्रेस के हमारे जो मित्र आए हुए हैं, विनय सिन्हा, दीपू साहब, मैं उनका रुख करूंगा। दीपू साहब, बहुत सारे सवाल किए प्रदीप सिन्हा साहब ने, कुछ जवाब डॉक्टर तनुज खत्री ने दिए, कुछ जवाब मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी उनको मिलना चाहिए कि भाई, जैसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो बढ़ा है। तो कांग्रेस इस पर क्या, मतलब कांग्रेस का रुख इसको लेकर के क्या है? पहले की अपेक्षा अपराध कितना कम हुआ सो बताइए आप। ये कोई, मैं तो डाटा बताएगा, ये तो डेटा बताएगा, पूरा मैं तो क्या बताएगा। बताऊंगा। तो आप ये पहले बताइए, ठीक है, अगर एक कोई घटना घटी होगी, मैं उससे कहीं हट नहीं रहा हूं, इसका मतलब तो नहीं है कि उस एक घटना से हम उसको बोलेंगे कि पूरा झारखंड का हमारा खराब है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत कमजोर। नेतृत्व क्षमता जो होता है ना, वो बहुत मजबूत अगर होता है तो सारी चीज अपने अधिकार में रहता है। ये प्रशासनिक अधिकार जो है, हेमंत सोरेन जी और उनकी संगठन के पूरे जो गठबंधन की सरकार है चला रही है, उनको मालूम है कि कैसे सरकार चलाना और कैसे हमको नकेल कसना है। आप आज देख लीजिए कि किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी फरियादी का काम कैसे फटाफट होता है। पहले ये तो नहीं होता था। आप ही के चैनल में मैं सुन रहा था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बात कि हमको 50,000 रुपया मिला, हम इससे कपड़ा का दुकान चला रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस तरीके से आपने परिसंपत्ति की भी घोषणा की, आपने उन लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लोन भी दिया, और उस तरीके से आपने गांव को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, गांव के उस महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं कि जिससे आपको वो स्वावलंबी बने और उससे स्वनियोजन भी हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। एक मैंने पिछले 2 साल में जो चीज देखी है दीपू साहब, रोजगार, चाहे मैं केंद्र की बात करूं चाहे राज्य की बात करूं, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने है। राज्य में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, अगर मैं देखा सरकार जनता आपके द्वार, जो इनका कार्यक्रम आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार, हजारीबाग में मैंने देखा कि कुछ युवा वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो रोजगार का एक ऐसा मामला जहां पर क्या आपको भी लगता है कि सरकारों के हाथ मतलब बंधे जाते हैं, चूंकि केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें। देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर, सरकारी नौकरियां की उपलब्धता एक सीमित है।
उसका प्रक्रिया चल रहा है। पारा शिक्षक का जो मेरे मित्र ने अभी आपको बताया कि जो पारा शिक्षक का माध्यम था, कितनी पारा शिक्षक वो कौन है? हमारे गांव के लोग हैं ना। हमारे गांव के लोग के साथ साथ हमारे वो झारखंड के बसिंदे और झारखंड के उन बच्चों को, निचले स्तर के लोगों को पढ़ाते हैं जिसको सही में पढ़ाई और शिक्षा की जरूरत है। उनको नियोजन किया इन्होंने, जो आज बहुत दिनों से मेगा बॉन्ड की तो इधर से उधर कर रहे थे। दिन भर आज भाषण में भी हेमंत सोरेन जी ने बोला कि आंदोलन करते थे, अब आंदोलन की जगह वो पढ़ाई करेंगे। अब ये दूसरी चीज उन्होंने और बताया कि जितने भी डेली वेजेस या जो भी अनुकंपा या जो भी जिस तरीके के लोग काम कार्यरत है, उनकी भी बात मैं अब आने वाले दिन में पूरा करूंगा। तो अब तीसरा स्टेज आता है रोजगार का। तो रोजगार के लिए आपको सृजित करना होगा कि कैसे हम रोजगार लोगों को दे। अब 2 साल में ही अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम 2 साल में भी वही जो उनके कृत किए हुए उसको मैं ठीक कर लूं, उसको ठीक करते करते थोड़ा समय लगेगा। झारखंड की नौजवान, झारखंड के बसिंदे ये समझ रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार है और हम लोग को ये सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते थे। ये किसके लिए सरकार बनी है? झारखंड आंदोलन हम लोग लड़ते थे, हम लोग यूथ कांग्रेस में थे, हम लोग किसके लिए लड़ते थे? उस नीचे वाले स्तर के लिए लड़ते थे कि हमारा सरकार होगा, हमारा झारखंड होगा। अभी तो पहला बार लग रहा है कि हमारा सरकार है यहाँ के लोगों को, और ये सरकार उस तरीके से काम करती है। आप देखिए, सही मायने में इन्होंने बोला 24 जून की जो वक्त है, अगर ये महामारी नहीं आती तो ये जो पीछे चला गया सरकार, और ये कोई झारखंड में पूरे देश का बात है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी और पूरी सरकार ने लोगों को, मजदूरों को लाने का काम किया, अपने प्लेन से लाने का काम किया, उनको ट्रेन से उतरने के बाद घर तक पहुंचाने का काम किया, और मृत्यु दर 5153 जो टोटल आया है, दर हम बोल रहे हैं, मृत्यु जो हुई, आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय और हेमंत सोरेन सजग थे, और हम जैसे कार्यकर्ता सजग थे, इसलिए तो इतना कम हुआ। कैसे लोगों ने, और स्टेट का देख लीजिए और झारखंड का देख लीजिए, कौन सबसे ज्यादा तत्पर था? सरकार तत्पर थी कि नहीं? पार्टी हमारी तत्पर थी कि नहीं? झारखंड मुक्ति मोर्चा तत्पर थी कि नहीं? तो इस कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने मरीजों को साधन सुविधा सब मुहैया कराए। ठीक बात है, जहां पे बेड है अगर 50 है और 500 भर्ती होंगे तो परेशानी तो होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कितने तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने इस महामारी को निपटा। फिर आ रहा है, सजग रहने की जरूरत है। आपको तो समझ में नहीं आएगा, आप तो रैलियां कर रहे हैं। आखिर इस रैलिया में जो इस पैसे की बात हो रही है, पैसे सब आते कहां से? दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप आप लगाते हैं। आप अपने भी तो ऊपर झांकिए कि आखिर ये सब चीज कहां से हो रही है, इतनी चीजें। मैं फिर पुनः बोलता हूं, आदरणीय प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जो मुद्दा है विपक्ष का, उसको उठाना चाहिए। विपक्ष का काम है हर उस बात को, हर उस वार्ता को रखे सरकार के समक्ष जो जनता के हित में हो। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने का नहीं है कि हमको क्या मिल कर रहे हैं हेमंत जी, उसमें भी नुस्ख निकालना। आप आइए, टेबल टॉक कीजिए हेमंत सोरेन जी के साथ बैठ करके कि हम लोग ये चाहते हैं। अगर वो सरकार को समझ में आएगा, निश्चित रूप से सरकार करेगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप तीनों चूंकि देखिए महानुभाव मेरे साथ बैठे हुए हैं, तीनों बहुत ज्ञानी भी हैं, तीनों समसामयिक के मुद्दों की जानकारी भी रखते हैं। एक मेरा आम आदमी के तर्ज पर एक मेरा सवाल है, एक ही सवाल है, मैं तीनों से एक एक बार वो सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि तीनों ईमानदारी से मुझे उसका जवाब देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि दिक्कत कहां आती है। सबसे पहले मैं प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, मैं आज देख रहा था, आज और कल मैंने देखा, मैं सोशल मीडिया का थोड़ा रेगुलर यूजर हूं, तो मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भैया आप मुर्गा पालिए, मुर्गे से अंडा होगा, अंडा बेचिए। तो अंडा बेचना क्या रोजगार है? झारखंड का युवा अंडा बेचेगा? तो आज आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया पकोड़े बेचना, पकोड़े बेचिए। पकोड़े बेचना क्या रोजगार नहीं है? पकोड़े से तो उस पकोड़े पर आपको एतबार है, लेकिन यही अंडा मुर्गी पर आपको ऐतराज हो जाता है। तो ये मेरे समझ में नहीं आता। प्रदीप जी थोड़ा सा मुझे इसको समझाएंगे कि क्या नीतियां मतलब अलग अलग हैं, या फिर क्या दिक्कत कहां पर आती है कि एक आदमी का बयान पसंद आ जाता है, एक आदमी का बयान पर ऐतराज हो जाता है? प्रदीप जी, यही सवाल मेरा आप दोनों से भी रहेगा। अभिषेक जी, मैं थोड़ा आपसे अपने लिए न्याय की अपेक्षा करता हूं जी, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से 2 लोग बोल रहे हैं और विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूं। इसी कारण थोड़ा समय के आवंटन में थोड़ा सा संतुलन हो, मैं आपको बीच में समझता हूं अच्छा रहेगा। इसी कारण से जी बोले जी। अब मैं अपनी बात रखता हूं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी राज्य में, 2011 की बात कर रहा हूं, थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं, तो हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा की सरकार से सिर्फ इसलिए अलग हुए थे कि स्थानीय नीति अर्जुन मुंडा की सरकार ने परिभाषित नहीं किया। 14 महीने वो सत्ता में रहे, वो काम नहीं कर पाए। आज 2 साल हो गया, तब भी नहीं कर पाए।
तो ये जानने वाली बात होगी कि स्थानीय नीति भी आपने नहीं बनाई, नियोजन नीति भी नहीं बनाई। 5 लाख रोजगार देने की बात आपने की, तो 5 दूना 10 लाख हो गया, 10 लाख का बैकलॉग हो गया। तो क्या वो 10 लाख जो बैकलॉग है आने वाले सालों में उसको समायोजित करेंगे आप? जहां तक प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री पर आपने प्रश्न खड़े किए कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, तो मैं समझता हूं कि रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील है। हर सरकार, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो वायदे आपने किए, 5 लाख लोगों को आपने जागृत कर दिया, उनमें कहीं ना कहीं वो भावना जगी कि एग्जाम्स होंगे तो हम क्वालिफाई करके आगे जा सकते हैं नौकरियों में। और बेरोजगारों को भी आपने आश्वासन दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 और ग्रेजुएट को 5,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो आज तक डीबीटी नहीं हुआ। अगर साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में जो 25 रुपए की आप ढोल पीट रहे हैं, साथ साथ वो भी कर दिए होते कि बेरोजगारों को भी भत्ता हम देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बढ़िया कदम होता। अब मैं थोड़ी बातें रखना चाहता हूं कि तरुण जी ने कहा कि पारा टीचर को हम लोगों ने सहायक शिक्षक का दर्जा दिया, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पारा टीचर का कंसेप्ट उस समय आया था जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शिक्षा की पहुंच नहीं है गरीब छात्रों तक, उनको शिक्षा, बुनियादी शिक्षा मिल सके, जी बुनियादी शिक्षा उन तक पहुंच सके, इसलिए एक व्यवस्था की गई थी ताकि वहां तक हम लोगों को शिक्षित कर सके, साक्षरता दर ऊपर आए समाज में और लोग पढ़ लिख सकें। अब जाके परिस्थितियां बदली हैं, तो हर सरकार की प्राथमिकता होती है, और इस सरकार ने अगर पारा शिक्षक को सम्मान दिया है तो मैं समझता हूं कि बढ़िया काम किया आपने। अब जहां तक प्रश्न है कि 1 रुपए में रजिस्ट्री पर प्रश्न खड़ा किया गया, तो उसका तो अपर कैपिंग जो था 50 लाख था। किसी व्यक्ति की अगर क्षमता हो कि 50 लाख की संपत्ति खरीद सकता है, किसी की क्षमता हो कि 5 लाख की संपत्ति खरीद सकता है, तो इसमें तो रोक थी नहीं। तो ये दिखाना कि सिर्फ अभिजाति वर्ग के लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, मैं समझता हूं कि एकांगी होगा। अब जहां तक प्रश्न है शिक्षा की बात, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। एकलव्य विद्यालय को लेकर जो रांची से महज 40-50 किलोमीटर की दूर पर चान्हो में जिस तरह से बवाल मचा और सरकार जिस तरह से निष्क्रिय बैठी रही, 2 पक्ष आमने सामने हो गए, मार पिटाई हो गई, मुकदमेबाजी हो गई, तब जाके सरकार ने फैसला किया कि यहां एकलव्य विद्यालय नहीं बनेगा। मेडिकल कॉलेज जो 3 बने थे हजारीबाग, पलामू, दुमका में, 100 सीटों पर एडमिशन नहीं हुई, तो इसके लिए कौन दोषी है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साथ साथ फैकल्टीज नहीं है, तो सरकार को देखना है। अब बिरसा एग्रीकल्चर में उसकी मान्यता पर संकट आ गया। आप सोचिए, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, वो बाहर के भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, वहां 42 प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 5 लोग कार्यरत हैं, और सहायक प्राध्यापक के जो 62 पोस्ट सैंक्शन है उसमें से 18 लोग कार्यरत हैं। तो क्या इसके पे दोष हम ही पर डालेंगे? आप 2 साल का वक्त मिला आपको, सारी नियुक्तियां आपने कही कि नियुक्ति वर्ष है ये, तो नियुक्ति वर्ष में अगर आप नियुक्ति नहीं कर पाए तो इसके लिए हम पर दोष आप कैसे दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर भी झांकने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। सिर्फ दोषारोपण करने से भाजपा ने गड्ढे खोद दिए आपके लिए। भाजपा इतनी बुरी थी कि खजाना खाली करके चले गए। भाजपा आपको चैलेंज करती रही डे 1 से कि आप एक श्वेत पत्र लाइए कि आर्थिक स्थिति इस राज्य की क्या है, खजाने की क्या स्थिति है। आपने हिम्मत नहीं जुटाई, तो जाहिर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो अपराध बोध है कि सामने अगर सच आ जाएगा तो हम भी बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए आप वो सब कुछ नहीं कर पाए। हाँ, रिम्स की आप जो छवि बताए, मैं बता रहा हूं आपको रिम्स की छवि को लेकर, रिम्स की बात को लेकर बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। विनय सिन्हा जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम हुआ। आपको याद होगा कोरोना पीरियड में इनका जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी, रामेश्वर उरांव उस समय अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्षों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को जितनी जल्दी हो हटाइए, जितनी जल्दी हो हटाइए। वहीं से रामेश्वर उरांव ने फोन लगाया स्वास्थ्य मंत्री को, पूछा कि भाई जिला अध्यक्षों की ये राय है आपके खिलाफ। तो ये दोष तो हम नहीं लगा रहे थे, इनके पार्टी के लोग लगा रहे थे। और आपको बता रहा हूं हाईकोर्ट ने जिस तरह से इंटरफेयर किया और टिप्पणी की रिम्स के खिलाफ, और आपने देखा होगा अभी जो ओमिक्रॉन का 3rd वेव का आशंका है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की बात हो रही है, उसको आज तक खरीदा नहीं जा सका। तो इसके लिए वर्तमान सरकार को ही आप ब्लेम दे सकते हैं। एक बार सुन लिया जाए ना, सुन लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का संदर्भ दूसरा है, वो चुनाव पर आएंगे तो चर्चा कर लेंगे उस पर भी। अब जहां तक प्रश्न है कि रिम्स की छवि सुधारने आया था, पर यहां हर जगह भ्रष्टाचार है, ये उस व्यक्ति ने कहा जो उस संस्थान का डायरेक्टर है, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। कितना दुखी मन होगा वो व्यक्ति जो एम्स दिल्ली की नौकरी छोड़ के
यहाँ अपने गृह राज्य में इसलिए आया कि रिम्स की छवि को हम बेहतर बना सके, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, लेकिन सरकार के सह के कारण अगर वहां के डॉक्टर्स जो उनके चुनिंदा आप कह सकते हैं कि पसंदीदा डॉक्टर्स हैं, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो सरकार कहीं ना कहीं खड़े हो जाती है उनके समर्थन में। और निदेशक अपने आप को अगर पंगु महसूस करे तो फिर प्रशासन कैसे चलेगा और रिम्स कैसे बेहतर होगा उन गरीबों के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक संस्थान है रांची में जहां हर रोग का इलाज हो सकता है। प्रदीप जी थोड़ा समय मेरी बात खत्म हो जी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा वक्त नहीं, मेरी बात खत्म हो गई। हाँ, अगर नहीं दे पाया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मेरी बात खत्म हो गई। आपके मन में 1% भी ऐसा लगा कि मैंने मेरी बात खत्म हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। मैं वापस आऊंगा, 1-1 मिनट में दोनों को दूंगा ताकि आप लोग इसका जवाब दे दें। सर, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने प्रदीप जी को सुना, भारतीय जनता पार्टी को सुना। 2 मिनट का समय है मेरे पास। मैं सबसे पहले एक बार विनय सिन्हा दीपू साहब के पास आ रहा हूं, चूंकि वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी दीपू साहब बोलिए, 1 मिनट का समय सर। देखिए, किसी चीज पे आरोप लगा देना बहुत आसान है। रिम्स की दुर्दशा के किस्से आपको सुनेंगे, कितने बच्चे मरे, टाटा के हॉस्पिटल में कितने बच्चे, कितनी लापरवाही से। जो उसके पूर्व के डायरेक्टर थे, मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में, चूंकि डॉक्टर हैं, सब कुछ सम्मान है, दुख सुख के साथ ही रहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से रिम्स को पूरा बर्बाद करने का, और उन पे बर्दाश्त किसका था? सीधे रघुवर दास जी का था, मंत्री का थे, उनके स्वास्थ्य मंत्री का था। उसके बावजूद जब कमिश्नर प्रसाद जी आए तो उन्होंने कौन सा गलत कहा कि रिम्स की पूर्व की जो स्थितियां थी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? आज कैसे स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सोरेन ने रिम्स की व्यवस्था को सुधारने का काम किया? नई मशीनें इजाद हो रही, नई मशीनें आ रहे, और ये जो जिस मशीन के बात कर रहे हैं टेस्टिंग के, वो ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। हमको लगता है 2 से 5 दिन के अंदर में रिम्स में स्थापित हो जाएगा। अब आइए, इनको रोजगार और ये सब चीज, जो सारी चीजों को बताए, मैं यही कह सकता हूं कि अगर 1 साल का कोरोना काल नहीं होता तो हेमंत सोरेन जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, गठबंधन के जो पूरे 11 मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये झारखंड हमारा जो सोचा हुआ झारखंड था, जिसके लिए हम लोग ने आंदोलन किया, गुरुजी ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने आंदोलन किया, हम आज याद करते हैं अपने। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि पकौड़ा पर ऐतराज है तो अंडा मुर्गी पर। मैं आ रहा था, इसी पे आता है। 2 करोड़ का रोजगार दे रहे थे आदरणीय मोदी जी, हम लोग के प्रधानमंत्री, उनके भी प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधान। उनके भाषण को सुनने के बाद में तो द्रवित हर आदमी हो जाता है, लेकिन वो कहीं पे भी काम पूरा नहीं हो पाता है। वो बोल रहे हैं अंडा, अरे भाई हम स्वरोजगार दे रहे हैं मुर्गी पालन करने के लिए। किसको? मैंने अभी बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को। किसको? कोई अंडा बेचने रोड में नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास सर अपनी बात कंप्लीट। देखिए, 2-3 चीजें जो इस डिबेट में आना जरूरी है। एक तो जो सबसे ऐतिहासिक कार्य झारखंड की विधानसभा ने करने का काम किया, जो सरना धर्म कोड को यहाँ से पास करके भेजने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसमें चुप है। और सदन के अंदर भी इनका अगर फुटेज निकालिएगा तो इनकी भौएं और तमाम जो मस्तिष्क था वो कितना सिकुड़ा हुआ नजर आएगा, संकुचित नजर आएगा। दूसरी चीज, जो लगातार 2014 के बाद से 2019 तक इस झारखंड को लिंचिंग स्टेट बोला जाता था, लिंचिस्तान बोला जाने का काम किया गया था। यहां से लेकर के यूएनए तक ये चर्चा होने लगी थी झारखंड की। इसी झारखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार ने मॉब लिंचिंग जैसा कानून लाने का काम किया। समय का तकाजा ये कहता है सर कि हमें यहाँ प्रोग्राम पर, प्रदीप जी आपका जवाब मैं लेता, लेकिन समय ये कह रहा है कि फिलहाल हमें विदा लेना पड़ेगा। देखिए 2 साल पर कुल मिला करके यही है। माफी चाहूंगा मैं कि मैं आपको लास्ट में एक फाइनल कमेंट के लिए समय नहीं दे पाया। जितना हो सकता था हमने कोशिश की कि विपक्ष की आवाज को भी वही मंच प्रदान किया जाए जो मंच हमने जेएमएम और कांग्रेस को दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो समय नहीं मिल पाया तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इस नेशनल चैनल में बैठ करके आपसे माफी मांग रहा हूं, क्षमा मांग रहा हूं कि मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि भाई इस जो 25 रुपए प्रति लीटर का ये जो घोषणा है, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा, इसके तह में जाकर के उसे हम समझें। हमें यह लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जैसा कि सत्ता पक्ष ने कहा और जैसा कि विपक्ष ने कहा कि भैया ये लेमन चूस है। अब जनता आप है, जनार्दन आप है, आप तय कीजिए कि ये फैसला आपको कितना लाभ देगा या नहीं देगा। फिलहाल मुझे लेकिन इजाजत दे दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।